जी। पहला जो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं, पहला हम आपको तोड़ बता रहे हैं महंगाई का, और वो चादर में सुकेड़ने वाला बता रहे हैं ना हम आपको हल, वो है सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स। अच्छा, अब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ये कि अब अगर आपको मिनिमम आप 7.5 लाख रुपए से अगर इसको शुरू कर रहे हैं, सो वो जिनके बिजली के बिल 20,000 25,000 आ रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अफोर्ड कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? अब देखिए, एक तो चीज़ें लाजमी हो गई है, जैसे आप कह रही है ना, खाने पीने की चीज़ें आपको लाजमी खरीदनी है। हाँ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी आपके लिए लाजमी है। हाँ। आप बाकी चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं, आप खाने पीने की चीज़ों में कमी कर लेती हैं चीज़ों में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में आपको मजबूर हैं। आप चीज़ें आप बचत कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, लाइटें कम जलाएंगी, चीज़ें कम जलाएंगी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बढ़ते जा रहे हैं, डे बाई डे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, देखिए जैसे अगर बिजली के बिल आ रहे हैं और एक बंदे की तनख्वाह 30,000 है, उसका बिजली का बिल आ गया जी 15-20 हज़ार, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ बेच के कर देगा। अब क्या करे, मजबूरी है उसकी, बिजली काट जाते हैं। जी जी। मगर वो इतने इकट्ठे पैसे कहाँ से निकलवाएगा? उसका कोई ऑप्शन है? देखिए, उसके दो ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल मेन ऑप्शंस तो बैंक फाइनेंसिंग होती है, जिस तरह बैंक फाइनेंस कर रहे हैं जी, इसका? बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, जैसे मैदान बैंक कर रहे हैं, मुख्तलिफ बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो बैंक फाइनेंसिंग है उसकी, ठीक है, उससे आप बैंक फाइनेंस करवा लें और आपको इजी, जिस तरह आप मंथली बिल पेड कर रहे हैं, इस तरह बैंक की फाइनेंसिंग के किस्से देते रहें। हाँ। और एक टाइम आएगा आपका सोलर भी अपना हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप किराए के घर में रह रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा, आप किराया दिए जा रहे हैं, उस तरह आप मॉर्गेज करा लेते हैं, तो आपको ये लगता है कि अच्छा जी आप किराया जो वहाँ दे रहे थे, वही जो बिजली का जो बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, वही मॉर्गेज की वजह से आपका घर है वो आपका अपना हो गया एक सर्टेन कुछ सालों बाद। तो ये बिल्कुल इसको इस तरह हम ले सकते हैं। तो मेन मकसद फाइनेंसिंग का है, जिसमें फाइनेंसिंग करवा सकते हैं आप, छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम तक। तो ये कंफर्म है कि बैंक फाइनेंस कर रहा है? जी, फाइनेंस कर रहा है, बिल्कुल फाइनेंस कर रहा है बैंक। अच्छा, तो आप फाइनेंस करवा सकते हैं बैंक से। जैसे अगर हम पूछें आपसे कि 7.5 लाख मिनिमम जो शुरू होता है, छोटे घर हैं जहाँ कच्ची, मतलब लाइक कच्ची इन द सेंस के लाइक वो तो कुछ ऐसे इलाके हैं ऊपर नीचे के घर इस तरह हैं, तो देखिए, बैंक फाइनेंस की एक रिक्वायरमेंट ही होती है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा। वो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो जरा मुझे बताएंगे डिटेल में, अगर किसी ने सोलर पैनल लगवाना है तो क्या होना चाहिए? बिजली का बिल उसके नाम पे आना चाहिए? देखिए, उसके लिए सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, रिवर्स मीटरिंग वाला, जिसको ऑन ग्रिड। यार मेरे कान में आवाज दो, मुझे थोड़ी समझने में प्रॉब्लम है। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, रिवर्स मीटरिंग वाला, जिसमें आप नेट मीटरिंग करवाते हैं और केसी को बिजली बेच भी होते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओह, अच्छा, मतलब आप बिजली बेच भी सकते हैं? जी, ये ग्रिड टाइप सिस्टम कहलाता है। और अभी जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, इसमें यही फिजिबल बनता है, यही फायदेमंद बनता है। कितने उसमें लगेगा कि जैसे हमने 2 एसी और 2 फ्रीजर, फ्रिज और कितनी चीजें चल सकती हैं? सिस्टम में देखें, लोड का मसला नहीं आता, लोड मेजरमेंट का। इसमें आपका सिर्फ बिजली का बिल देखा जाता है कि आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है, अच्छा, कितने यूनिट का आपका मंथली बिल आ रहा है आपका। ओके। उस हिसाब से आपको सिस्टम सजेस्ट करते हैं कि हम कितना किलोवाट सिस्टम लगना चाहिए आपको। अगर आपका अच्छा, बिल, पहले आप ऑब्जर्व करेंगे, पहले आप हम आएंगे, आपका बिल चेक करते हैं, आपकी छत देखते हैं, फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि कितना बड़ा सिस्टम आपका लग सकता है, और आपके इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आ रहा है इसको आपको जीरो करना है तो इतना बड़ा सिस्टम लगेगा। आप कहते हैं नहीं, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए बिल, तो ये सिस्टम लगेगा। अच्छा, सही है, ठीक है। डिपेंड ये करता है कि अगर आप कहेंगे कि भाई जाहिर है जब जीरो आपका बिल करना है तो उसके लिए थोड़ा महंगा यूनिट लगेगा, बिल्कुल, और जब आप कहेंगे नहीं रिड्यूस हो जाए तो उसके लिए थोड़ा सा कम पैसों का लगेगा। बिजली आपको बेचनी है वो पता चलेगा तब कि जैसे आपकी सोलर पैनल से बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, डॉक्टर बतूल हमारे पास आती हैं, वो डॉक्टर हैं और हर्बल की चीज़ें भी बताती हैं, तो वो ये बता रही थी कि वो कहते हैं हम जनरेटर यूज़ करते हैं, उसमें डीजल वीजल डालते हैं, तो एक वक्त हम जनरेटर जलाते हैं और उससे एसी चलाते हैं उसके ऊपर, और पूरा दिन सोलर हमारा, मतलब लाइक 6 बजे से हम आते हैं तो हमारा सोलर चलता है, और उसके बाद हम जनरेटर पे कहती हैं हम बिजली बेचते नहीं, अच्छा, हमें वापस पैसे भी देता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। मैंने कहा वाह, कह रहे बिजली हमारे पास जीरो है बल्कि उल्टा हमें पैसे मिल रहे होते हैं। कहती डीजल पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा रीजनेबल है, हाँ, और तो हमारी उससे गुजर जाता है, हम जनरेटर पे तो डीजल भी महंगा हो गया है ना। लेकिन फिर मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाता है। बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हो जाता है ना, बिजली वो बेच देती हैं तो उसको पैसे मिल जाते हैं उनको, तो वो वाली चीज़ है कि अक्लमंदी है ये भी। इसी में फ़ायदेमंद है आप ऑन ग्रिड सिस्टम। अच्छा, दूसरा सिस्टम होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो बैटरी वाला सिस्टम कहलाता है, जिसमें बैटरी बैकअप चाहिए होता है। हाँ। वो सिस्टम अब जाएगा रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, या छोटे एरियाज़ में जहाँ पे बिजली सारा दिन होती नहीं है, उस जगह चलते हैं। वो ऑफ ग्रिड सिस्टम कहलाते हैं, बैटरी वाले सिस्टम। अच्छा, वो वहाँ कामयाब हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप जहाँ थोड़े बेहतर एरियाज़ में आ जाएँ, तो जहाँ पे लोड शेडिंग कम है या ना होने के बराबर है, जी, वहाँ पे रिवर्स मीटरिंग वाला ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगता है।